अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। वो एक कहावत है जो आपने सुनी तो होगी ही, इफ़ यू वांट द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज यू, टू लव यू एंड टू एक्सेप्ट यू, देन फर्स्ट यू शुड लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैसे ही पसंद करें जैसे आप हैं, तो सबसे पहले खुद को पसंद करना होगा। इसी पे ही मज़ीद बात करने के लिए हमने बुलाया है हमारे आज के गेस्ट को, जो अपनी मोटिवेशनल कहानी से हम सबको इंस्पायर करेंगे। सो आर यू रेडी? ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिस्टर सुल्तान शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, और ये ख़ास कराची से आए हैं हमारी एपिसोड के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अग्रीइंग टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरी। ये मेरा प्लेजर है कि मैं आया हूँ आपके पॉडकास्ट में, ताकि मैं अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचा सकूँ। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि मैं हमेशा से चाहता था बताना, कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो ये आज एक अच्छा मौका है मेरे लिए, मैं आज आया हूँ। तो या थैंक यू। चलें अब हम अपनी आपकी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, मैं अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू हैं। मेरे 3 भाई हैं मुझे मिला के। अच्छा। एक मुझसे बड़ा है और एक मुझसे छोटा है, और मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह, वो सबसे बड़ी हैं और वो दोनों मैरिड हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड ही है। अच्छा, मैं सिंगल हूँ। और आपसे एक छोटा भाई भी? जी। सही है, तो आप दोनों आपस में पार्टी कर लेते होंगे दोनों? मैं, लेकिन मेरी अच्छी जो बनती है मेरे बड़े भाई से बनती है। बड़े भाई से बनती है। नाइस नाइस, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने के लिए मैं शुरुआत लूँगी आपके बचपन से। तो आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे गुजरा, कैसा रहा? बचपन का सफ़र कुछ इस तरह से था, टू बी फेयरली लिटरली स्पीकिंग, ये डिसेबिलिटी मुझे बचपन से ही है, ठीक है। तो बचपन के जो इश्यूज़ थे वो ये कि मैं किसी भी पब्लिक गैदरिंग्स में जाता था या बच्चों के साथ भी इवन खेलता था, तो कहीं ना कहीं मुझे होता था एक के सेंस ऑफ डी ग्रेड, एक तरह से कहूँगा कि लोग करते थे, इवन वोटिंग भी करते थे। तो मैं लिटरली अपनी अम्मी को जाके बताता था कि मुझे इसने इस तरह से कहा है, इसने इस तरह से मुझे कहा, बट अम्मी ऑलवेज बी लाइक कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा। तो मुझे माँ का प्यार ही होता है। जी, ऑब्वियसली सपोर्ट इन दी एंड वही होता है। और दूसरी बात ये कि अगेन फिज़िकली एक्टिव, बचपन की ही बात बता रहा हूँ, फिज़िकली अगर मैं किसी का एक्टिविटी भी कोई कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लैक होता था। बचपन की बात है, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेट खेलने में मुझे बहुत मुश्किलात भी होती थी, बचपन की बिल्कुल बात है। चाहे आप भले 6 साल के हो या 7 साल के ही क्यों ना हो, आपको इश्यूज होते। तो ये थे, फिर लोग ये भी बोलते थे कि तुम तो खेल नहीं पाओगे, तुम खेल नहीं सकते, इरिसी। तो वो भी चीज़ें फेस की। तो बचपन कुछ इस तरह से गुजरा, काफ़ी ट्रॉमा से। तो ये है बचपन की। वेरी सैड टू नो दैट कि लोगों का रवैया जो आपके साथ था, आपने बचपन में ये फेस किया। तो जब कोई लोग आपको कुछ कह देते थे, तो उस वक्त, क्योंकि हम जब अब इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी कोई कुछ कह देता है ना, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन, कुछ दिल में दुख होता है, कुछ इतना पॉजिटिव नहीं होता, फौरन से इंस्टेंट। तो तब तो आप छोटे थे, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता था? मेरा इमीडिएट रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट ऐसा था कि मैं बोलता तो कुछ नहीं था किसी को, बस घर पे आके अम्मी को बताया करता था, और अकेले में रोता था, अपने अल्लाह पाक को याद रखता था कि मतलब मुझे ऐसा क्यों बनाया, मतलब एक होता है ना शिकायत करना के इन अ सेंस, तो वो होता था। लेकिन ये बचपन की बात थी, क्योंकि अभी उस टाइम पे हम भी थोड़े इमेच्योर होते हैं, तो हाँ, तो अपने खालिक से हम क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सादगी में। ये भी अच्छा है कि आप कनेक्ट कर रहे थे बचपन से ही, आपका एक मतलब अच्छा बिलीव और कनेक्शन था। सही। तो आपने जैसे बताया आपकी अम्मी आपको बहुत अच्छे से मतलब समझाती थी, तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली आपके साथ थ्रू आउट बहुत पॉजिटिव थी, आपको काउंसिल करती थी? बहुत पॉजिटिव थी फैमिली। तो मेरे अम्मी अब्बू, भाई बहन, इवन कज़न्स वगैरह सब बहुत अच्छे थे, बहुत हम्बल थे, अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। और
हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सही। और ये फैमिली की बात थी, रिलेटिव्स वगैरह, और जो अच्छे होने भी चाहिए और अच्छे थे भी। बाकी जो सोसाइटी थी, जो मोहल्ले के लोग हो गए, कभी इर्द गिर्द जो आपके नेबर्स हो गए, उनका क्या आपके साथ रवैया था? उनका रवैया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रवैया सिर्फ आप उससे देखते हो कि जो आपकी एज के बेसिकली लोग होते हैं, तो काफ़ी लोग टॉन्ट भी करते थे। टॉन्टिंग तो मतलब मैंने बहुत सही है ज़िंदगी में, तो अब ऐसा है कि अब मुझे फील नहीं होता, बट उस वक्त की बात है कि टॉन्टिंग बहुत सही डिग्रेड करने वाले लोग करते भी हैं। बचपन की बात है, इवन बड़े भी उस टाइम पे जो भी बड़े भी थे, तो वो भी बोलते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो सहा तो बहुत कुछ है, लोगों ने कहा भी बहुत कुछ है, बट इन दी एंड वही है कि बस दैट्स ऑल इट इज़। आपकी पॉजिटिविटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है, क्योंकि अक्सर हमें जब बहुत ज़्यादा टॉन्ट्स मिलते हैं तो अंदर ही अंदर नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते ही मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी से मैं बोलूँगी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, हम अब आपके स्कूल लाइफ की बात करेंगे। तो आपकी स्कूल लाइफ में शुरू में छोटे सुल्तान कैसे थे? छोटे सुल्तान कुछ नटखट से थे, काफ़ी मैं शरारती भी था, बट अगेन पढ़ाई में तो अच्छा ही था उस वक्त से भी। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और बचपन की यादें भी इसी डिसेबिलिटी से मुंसलिक हैं। वो ऐसे कि स्कूल लाइफ में जब इंटर होते हैं आप, तब भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फेस इन अ सेंस के कोई एजुकेशन सिस्टम था तब भी, तो लाइक मैं जब इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट डेज थे मेरे स्कूल में, तो गर्ल्स भी लाइक एंड बॉयज़ भी लाइक ओ ये मतलब कौन आ गया हमारे पास। और स्टार्टिंग में हर किसी को इस तरह से हुआ। कुछ लोगों ने वंस अगेन मतलब हुटिंग तो मतलब स्कूल के एंड तक हुई, उसका तो मैं मतलब पूरी स्कूल लाइफ टिल मैट्रिक। बट कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो हमेशा सपोर्ट करते थे, और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिस्पेक्ट भी बन गई, क्योंकि स्कूल लाइफ में आई वॉज द टॉपर सिंस 1 to 10 जो भी स्कूल लाइफ थी। तो एक होता है ना कि ये एक अच्छा पढ़ने में है, तो उस बंदे की रिस्पेक्ट भी एक बन जाती है, ठीक है। तो उस सेंस में मैंने कहा यार अब करना है कुछ, जो है करना है, तो यही था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर ही जाता है, बट रह जाती है तो याद है, तो यही था बस। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप शुरू से टॉपर थे, बहुत अच्छा लगा। तो आपके एकेडमिक्स में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाउ अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा करिकुलम इस तरह से कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेटर हूँ, अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ मैं। क्रिकेट मेरे पैशन में है, और मैंने इवन अंडर 19 भी, जब मैं मैट्रिक में था, मैं अंडर 19 भी खेल चुका हूँ, तो अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हूँ। टेबल टेनिस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, तो इन चीज़ों में मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आप शुरू से ही ऑल राउंडर रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नाइस। मतलब ये टैलेंट तो हमें भी दे दें, पढ़ाई में भी अच्छे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये आपकी स्कूल लाइफ थी। स्कूल के बाद आता है कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही? अभी आप कुछ टाइम पहले बैक स्टेज पे भी बता रहे थे कि वहाँ पे आपका एक कोचिंग सेंटर आपने कुछ ज्वाइन किया था, तो उस बारे में आप? हाँ, कोचिंग सेंटर। अब ऐसा था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज से किया, ठीक है। अब ऐसा होता था कि गवर्नमेंट का नाम सुनते ही लोग ये से बोलते हैं कि मतलब क्योंकि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होगी वगैरह वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं था। पढ़ाई अच्छी थी, बट इन दी एंड अगेन के कुछ कोर्सेज ऐसे होते थे जिनके हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो जिसकी वजह से मुझे कोचिंग लेना पड़ी, ठीक है। अब कोचिंग लेते ही वहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम था, तो वंस अगेन लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। अगेन जब मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ उनके लिए नया हूँ मैं, तो उनको जो है काफ़ी डिफरेंट फील होता है कि यार ये कौन आ गया हमारे साथ, ठीक है। तो उस वक्त भी मुझे काफ़ी बातें मतलब सहनी पड़ी कि लाइक आई एम दिस टाइप ऑफ गाय, ऐसे हैं, शूज़ हैं, ये वो। बट अगेन मैंने अपने आप को मोटिवेटेड ही रखा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, अपने आप को मोटिवेटेड रखूं। और आगे क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर के बाद ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेने थे, कि मैं प्री इंजीनियरिंग में था, मैंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, अपनी ज़िंदगी का गोल बनाना। और इन बातों पे इतना ना सोच के नहीं। और एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, इससे पहले ये कि अब ज़िंदगी इतनी मुश्किल में आ ही रही थी मैट्रिक के बाद भी,
तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं इतना समझ गया था, क्योंकि मेरे अब्बू हमेशा से कहते थे कि बेटा तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना है, क्योंकि ये दुनिया उस तरह की नहीं है जैसी दिखती है, ठीक है। तो उस वक्त से मेरा माइंडसेट ऐसा मेरे घर वाले तैयार कर रहे थे कि मेहनत करोगे तो ही इज्जत पाओगे, वरना बहुत मुश्किलात हो जाएगी आपके लिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का गोल बना लिया कि यार अब मुझे जो गोल्स हैं मैंने उन पे काम करना स्टार्ट भी किया कहीं ना कहीं। बट अगेन उस वक्त भी मैं आपको बताऊं रियलाइजेशन मुझे इतनी नहीं हुई थी अबाउट दिस थिंग कि यार कॉन्फिडेंट मतलब मैं इतना नहीं था इस चीज़ को लेकर। सही, क्योंकि अभी तो मैं समझती हूँ कॉलेज टाइम पे हम 16-17 ईयर्स के होते हैं, तो सही। अच्छा, आपकी ये जो बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 16-17 ईयर्स के ही थे, लेकिन उस टाइम भी आपके इतने ज़्यादा एम्बिशंस थे और आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग थी। अच्छा, जिस टाइम हम अक्सर किसी न किसी वजह से, मैं भी परेशान होती हूँ, आप भी होते होंगे, तो उस टाइम आपके सबसे अच्छे सपोर्ट तो आपके बाबा अम्मी आपके घर वाले थे, बट आप कौन सी कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे आपका दिल बहल जाता था, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये होता था कि अगर ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी में तो वंस अगेन मैं फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं 9 मैट्रिक में क्रिकेट खेलना वो पैशन बनाना स्टार्ट किया। ये होता था कि सैटरडे संडेज होते थे और छुट्टियां होती थी, तो मैं निकल जाया करता था क्रिकेट के लिए, क्योंकि कुछ होता नहीं था काम वगैरह करने के लिए, पढ़ाई भी हो जाती थी पूरे वीक में, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन देता था। तो और उसके बाद ये कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, वो सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव थिंग होती है। उनके साथ बैठता था, बातचीत करता था, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो यही करता था बस, और हाँ यही था। नाइस। तो मतलब आप फैमिली से बात कर, अपनों से आप बात करके अक्सर रिलैक्स फील करते हैं, और आपकी हॉबी थी क्रिकेट खेलना। सही बात है, मुझे भी अक्सर कोई बात फील होती है तो मैं अक्सर बुक्स रीड कर लेती हूँ, किताबों के कैरेक्टर्स देखती हूँ, तो अपनी लाइफ से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन मिलती है, उनकी कहानी में जाके एक अच्छा सा टेम्परेरी ब्रेक मिल जाता है। सही। तो ये थी आपकी कॉलेज लाइफ तक कहानी। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ। उस लाइफ के पहले होता है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके लिए शुरू से ही प्रिपेयर किया जाता है, बेटा बस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा कर लो, आगे बस इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा दे दो। तो आपने क्या इस हवाले से सोचा, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? जी, ये क्योंकि अब ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन था, मुझे लेना था। बट इस मौके तक मैं आपको सच बात कहूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हो चुका था अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस मतलब ठीक ठाक आ गया था मुझे कि यार इट्स ओके, दैट्स व्हाट लाइफ इज़, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। मतलब ज़िंदगी में यही नहीं है कि अगर मुझे लोग ये कहते रहेंगे तो मैं अपने आप को पीछे बैक ऑफ कर दूंगा, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो एंट्री टेस्ट होती है, फर्स्ट ईयर इंटर तो अच्छे से गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंट्री टेस्ट होती है तो उसमें मैंने यही अपना एक गोल सेट किया हुआ था कि यार एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है, एक ही डिपार्टमेंट चाहिए, नथिंग एल्स। कोई यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई तक नहीं करूँगा। यूजुअली स्टूडेंट्स अक्सर अपने लिए बैकअप रखते हैं, 2-3 में अप्लाई कर लेते हैं, तो मतलब माशाल्लाह से आपको सेल्फ लव इतना आ गया था कि आपको पता था कि यू कैन डू दिस। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट में इतना हो चुका था। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैंने इवन किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई तक नहीं किया, कोई बैकअप नहीं रखा। मैंने कहा करूँगा तो इसमें और मैं टॉप करके दिखाऊंगा। मतलब ये भी नहीं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट ही चाहिए, नहीं, मैं करके दिखाऊंगा और टॉप करके दिखाऊंगा, टॉप करके लेके दिखाऊंगा। मेहरान यूनिवर्सिटी की। तो फिर आपने जो पढ़ाई की आपने खुद की या आपने उस टाइम क्लासेस ली? क्लासेस तो कोचिंग क्लासेस तो वो जो इन फर्स्ट ईयर इंटर में थी उसके बाद भी होती, वो 4 मंथ्स की होती, 4 to 5 मंथ्स की। तो वो तो मैंने ली, ETP उसको बोलते हैं, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो वो ली और फिर मैंने रात दिन मेहनत की, बट इन दी एंड वही हुआ कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया और मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए थी वो मुझे मिल गई इजीली। तो मतलब ये कि उस टाइम पे मैं अपना गोल अचीव कर चुका था। मतलब माँ बाप लिटरली दे के राइड कि यार इट्स एन अचीवमेंट कि तुमने जो सोचा था अपने गोल्स आपने अचीव किए, ठीक है। तो बहुत खुश था मैं और बहुत प्राउड भी फील कर रहा था कि यार मैं कर चुका हूँ ये चीज़। आगे की लाइफ तो देखी जाएगी, बट जो जिस ट्रॉमा से मैं निकलना चाह रहा था और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव की तरफ मैं जा रहा था, वो मैं शायद अचीव कर रहा हूँ। और मैं पहला पड़ाव पास कर चुका था इन शॉर्ट। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कुछ लोग करके दिखाते हैं, तो ये उनमें से है जिन्होंने वाकई में करके दिखाया। बिल्कुल
सही, ज़बरदस्त। तो आपने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया माशाल्लाह से, तो आप फिर जब यूनिवर्सिटी का आपका फेज स्टार्ट होता है और आप टॉप करते हैं, तो आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो इतना ज़्यादा आ गया था, तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का स्टार्ट कैसा रहा? हाँ, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ लव की जो बात है, उससे पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अच्छा जी, बिल्कुल। वो ये कि ये होता था कि अब्बू के अल्फाज थे कि जब तुम यूनिवर्सिटी में जाओ तो तुम्हारा भी एक वक़ार हो, तुम भी एक अच्छी तरह से जाओ। इन शॉर्ट अब्बू बोल रहे थे कि मतलब हम जो है तुम्हारा प्रोस्थेटिक हैंड्स की तरफ, प्रोस्थेटिक हैंड जो है आपका लगवा दें, मतलब आर्टिफिशियली हैंड। सही सही। मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चलें ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं इसकी तरफ मूव होते हैं, तो डॉक्टर से भी मशवरे लिए, तो बट ट्रूली स्पीकिंग दैट वाज एट दैट टाइम सो मच एक्सपेंसिव। इट वाज कौन सा ईयर था ये, 2018 या 2017, 2016 था, ठीक है, 2016 का ईयर था। तो उस टाइम पे 5 to 6 lakhs तक, मतलब बहुत ज़्यादा वो महंगा था और हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार इसकी मुझे ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात तो ये कि मैं अगर मैंने प्रोस्थेटिक यूज़ भी कर लिया तो मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा। अच्छा, तो और एक और बात ऐड करता चलूँ कि बाइक जो है वो मैंने 7th क्लास से चलाना स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, रियली, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मैं उस बारे में भी डिटेल्स जानूंगी, पर पहले ये बात कर लेते हैं। ओके फाइन। तो ये हुआ, फिर देन आई रियलाइज यार कि नहीं यार, इतना प्रेशर अपनी फैमिली पे नहीं डालना चाहिए, इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। और एक्चुअली जरूरत भी क्या है, जिसको एक्सेप्ट करना होगा, दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। अगर आपको चेंज होना पड़ रहा है, देन वो जो लोग हैं वो ही सिंसियर और ऑनेस्ट वो फेक है। मतलब आप ये कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा चाहता ही नहीं था उस टाइम पे। और मैं उस वक्त ये समझे कि 100% कॉन्फिडेंट हो चुका था कि यार अब जो है आगे बढ़ना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और इवन जो मेरा आगे चल के जब भी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर भी होगा, तो मैं यही चाहूँगा कि वो मुझे एक्सेप्ट करे द वे आई एम, क्योंकि मुझे पता है 1000 चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो यही है, और यही बिल्कुल सही सोच है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी हर किसी की यही सोच होनी चाहिए, किसी को भी खुद को बदलना नहीं चाहिए अनलेस किसी में कोई बुरी आदत हो, कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आवाज़ जिसकी बहुत लाउड हो, गुस्सा करता हो, बैड मैनर्स हो, वो चेंज करें। अदरवाइज किसी को भी खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के लिए। तो माशाल्लाह से आपकी सोच इतनी पॉजिटिव थी। तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में भी जानूंगी और इनकी बाइक की जर्नी के बारे में भी जानेंगे, बट उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो ख़वातीन और हजरात, वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सेनेट, पार्लियामेंट और यूनियन काउंसिल क्या है? किसे चुने हम अपना नुमाइंदा, किसे दें हम अपना वोट, कौन है हमारे वोट का सही हकदार, कौन करेगा हमारे मसाइल को हल। ये और ऐसे कई सवाल हम पूछेंगे अपने मेहमान से, क्योंकि सवाल पूछना हमारा हक है। So don't forget to watch. Let's ask with Kia. सेनेट, पार्लियामेंट और यूनियन काउंसिल क्या है? वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे इनसे और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो मैं आऊँगी आपकी बाइक जर्नी पे। आपने बताया आप 7th क्लास में बाइक चलाना सीखे, तो मुझे वो स्टोरी बताए, शौक कैसे आया, कैसी रही जर्नी? वो मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे की भी एक कहानी है। बचपन से ही मतलब साइकिल तो थी मेरे पास, ऐसा नहीं था कि मैं साइकिल नहीं चलाता था, साइकिल पे चलाता था। साइकिल चलाना कोई स्टार्टिंग में मुश्किलात हुई, क्योंकि पकड़ने में मतलब ग्रिप करने में काफ़ी मुश्किलात हुई थी, बट सीख गया था मैं। साइकिल चला ली तो मैंने कहा यार अब बाइक भी है हमारे पास, तो क्यों ना बाइक भी ट्राई की जाए। अब ऐसे होता था कि हम बाइक जो है, हम अब्बू जो है PDCL में काम करते हैं, ठीक है, तो हम PDCL के क्वार्टर में रहते हैं हम लोग। तो ये होता था कि अब्बू घर में बाइक खड़ी नहीं करते थे, अब्बू ऑफिस में ही खड़ी कर देते थे बाइक।
तो सुबह का टाइम होता था स्कूल जाने का, और फिर अब्बू बोलते थे कि भाई बाइक ले आओ, छोटे भाई को बोलते थे, मुझे नहीं बोलते थे। मैंने कहा एक दिन मैं खुद ट्राई क्यों ना करूँ। मैं खुद गया और स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट हो गई, खुद ही चला दी मैंने, और मैं हैरान हो गया उस टाइम पे कि यार मैंने चलाई कैसे आखिर। फिर मैं जब घर पे आया और मैंने बताया कि भाई मैं खुद लाया हूँ बाइक, सब हैरान हो गए कि यार ये कैसे। मैंने कहा मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था ये, मैंने भी कभी नहीं और मतलब यूजुअली ड्राइविंग के टाइम अक्सर लोग क्लासेस भी लेते हैं, और आपने वाकई क्योंकि साइकिल चलाई हुई थी, और मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस इतना कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है, बस गियर वगैरह का। बट वैसे आप छोटे थे, बगैर गाइडेंस के चलानी नहीं चाहिए थे आपको, मैं इनकरेज नहीं करूँगी। एग्री विद यू, बट अगेन नहीं, लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने ये चीज खुद सीखी, मतलब खुद सीखी, और फिर चला के अल्हम्दुलिल्लाह फिर सीख गया। आज आप प्रो बन गए। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि मैं शायद, मेरे पास अपनी बाइक भी है पर्सनल, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 250 सीसी बाइक लूँ, मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक। तो इसका मुझे भी शौक है बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से तो कोई नहीं रोक सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है बाइक चलाना। So, yeah. बस when there is a will there is a way। Yeah, there is a will। आज तो और ज़्यादा प्रूव हो गया कि ये ऑल राउंडर ही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है, तो हम आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ पे आ गए थे, तो जब आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया, तो आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कैसा रहा, कैसे लोग थे? मैं बताता हूँ इसके बारे में। यूनिवर्सिटी की मेमोरीज बहुत प्यारी हैं, तो स्टार्ट से लेके चलते हैं इसको। यूनिवर्सिटी में मेरा स्टार्ट, मतलब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, फर्स्ट डे होता है हमारा, तो एवरीवन बी लाइक कि यार बीएच में सबसे स्पेशल बंदा ये कहाँ से आ गया हमारे पास। मतलब पहले तो ये कि इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है वो, मतलब ये कि घूरते हैं ऐसी नज़रों से कि कुछ नहीं भी कहते तो आपको समझ आ जाता है कि यार व्हाई दे आर लुकिंग एट मी, मुझे समझ आ जाता है। मैंने कहा मुझ में ऐसी कोई खासियत नहीं है जो ये लोग देखेंगे। नहीं, एक उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब नहीं है, क्यों देखेंगे लोग, ठीक है। तो रीज़न तो मुझे समझ आता था, मैं बोलता नहीं था, मैं बस ये देखता था यार खैर बोलने तो मैं क्या कर सकता हूँ उनको, हर किसी को मैं चुप नहीं करवा सकता। तो यही हुआ यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में भी, काफ़ी लोगों ने देखा, घूरा, और डॉन्टिंग वे में तो नहीं, बट पता लग जाता है इन शॉर्ट। बट वंस अगेन ये जब सारे फेज से मैं गुजरा था अराउंड 1 मंथ, तो उसके बाद एक प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन का मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। प्रेजेंटेशन हुई, उसमें हमारी मैम ने कहा कि आप आएँ और प्रेजेंटेशन दें, और वो थी इंग्लिश में। कहा ठीक है दे देंगे। मैं गया और मैंने ऐसी प्यारी कोई प्रेजेंटेशन दी, एवरीवन वाज शॉक्ड कि यार वाह क्या बात है। सबके पर्सपेक्टिव चेंज मैंने कर दिए उस टाइम पे। जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे या जो भी, दे ऑल चेंज्ड, और वो लिटरली मैं आपको बताऊं वो यूं देख रहे थे, ओह माय गॉड वाओ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस वक्त इतना कोई नेक्स्ट लेवल हो गया था। मुझे प्रेजेंटेशंस देने में खुद को भी पता चल जाता है कि कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल, और प्रेजेंटेशंस देने में या बातचीत करने में मुझे कभी मसला नहीं हुआ था उस टाइम पे, उस टाइम तक मतलब मसला कभी नहीं हुआ मुझे। मैं काफ़ी कुछ सीख गया था उस टाइम तक, और यही हुआ कि लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए। फिर उसके बाद मेरे दोस्त बने, और दोस्त ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स भी बने, और इतना कुछ प्यारा कोई टाइम गुजरा। तो बट वैसे आई मस्ट से कि आपने प्रेजेंटेशंस इतनी अच्छी दी, तो आप में एक और भी टैलेंट है कि माशाल्लाह से पढ़ाई में भी अच्छे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे, ड्राइविंग भी खुद कर लेते हैं, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा, स्पीकिंग पावर भी अच्छा, और वो तो मुझे आपके साथ बात करते हुए ही पता चल रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जब आपके दोस्त बने तो कैसी रही दोस्तों के साथ जर्नी, क्या स्टोरीज थी? अब दोस्त भी दो तरह के थे, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ मतलब डिफरेंट थी। तो दोस्त भी दो तरह के थे, कुछ रियल थे, कुछ फेक थे। बिल्कुल। अब मैं सबसे पहले फेक पे आता हूँ, क्योंकि रियल जो होते हैं उनके लिए बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। फेक पे भले थोड़ी सी बात की जाए, सही बात है। फेक कुछ इस तरह से कि अब यूनिवर्सिटी में क्या था कि आई वाज द टॉपर एट द टाइम टू, मतलब पढ़ाई में अच्छा था मैं, और मैं था हॉस्टल में रहता था मैं। सही। तो बॉयज़ हॉस्टल में था, तो इतने सारे मतलब लोग आते थे जब एग्ज़ाम टाइम होता था, क्योंकि हमें भी पता है लोग नहीं पढ़ते हैं, लोग सिर्फ स्टूडेंट्स तब पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, ठीक है, मतलब लास्ट नाइट जो होती है। तो यही होता है, और फिर लोग आते थे मेरे रूम में कि भाई हमें पढ़ा दो। इवन वो लोग आते थे जो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, और
विदाउट एनी रीजन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल विदाउट एनी रीजन कि मुझसे एक होता है ना कि जेलिसी फैक्टर कि मैं आगे क्यों होता हूँ सबसे, मैं ऐसा भी हूँ और मुझे लोग इतना लाइक भी क्यों या ये देखने के अच्छा हम भी देखें ये कैसे पढ़ रहा है, क्या ट्रिक्स है, क्या ट्रिक्स है। और दूसरी बात ये कि क्यों इसको टीचर्स लाइक करते हैं, और एक ये जेलिसी फैक्टर भी था, और दूसरा ये कि ये स्पेशल भी है तो इसको ही क्यों मतलब प्रेफरेंस होती है हमेशा। मतलब बात ये नहीं है कि स्पेशल प्रेफरेंस की, बात ये है कि आई हैव द गट्स, अपने टैलेंट से प्रूव किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ और आई हैव अर्नड इट, मतलब यस यू हैव अर्नड इट, आप भी अर्न कर रहे हैं। मैं भी उनको मोटिवेट करता था। फिर वो जब आते थे मेरे रूम में, मैं ऐसा नहीं था कि मुझे इससे कुछ गुस्सा हूँ या इससे जेलिस, मैं ये मेरे बारे में ऐसे बोलता है, ऐसा नहीं था कुछ भी। बात सिर्फ ये थी कि भाई आओ, मैं आपको वेलकम करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं उन्हें टाइम देता था। मतलब एग्जाम डेज में अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इस तरह से इसके मुतरादिफ है, बट ऐसा नहीं क्योंकि था, आपका खुद का भी एग्जाम है। बिल्कुल, बट मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शायद ऐसा बनाया दूसरों की मैं हेल्प करने के लिए, तो उनको मैं पढ़ाता था, उनको दिल से पढ़ाता था। जो जितना मुझे आता था उतना मैं उन्हें दे देता था, भाई इतना मैंने पढ़ा है, मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूं। और नॉलेज से अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो यही होता था उन बंदों के बाद। अब क्या होता था, एग्जाम में तो पास हो गए वो, फिर उसके बाद मुझे याद भी नहीं करते थे वो। अच्छा, ट्रूली स्पीकिंग मैं ये कभी नहीं डाउन फील नहीं करता ना यार, ज़र्फ की बात होती है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर वंस अगेन दूसरे सेमेस्टर में वो वापस आ जाते थे एग्जाम्स के टाइम, फिर एग्जाम्स खत्म हुए, फिर नहीं पहचाना हम आपके हैं कौन। इवन ये बॉयज़ का चक्कर नहीं था, ये लड़कियों का चक्कर भी था। लड़कियों का चक्कर ऐसे था कि हमारे ग्रुप्स बनते थे, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी थी फील्ड, तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते थे बनाने के लिए, और मैं कोडर तो वैसे भी मतलब अच्छा था। तो लड़कियां जो मुझसे बात भी ना करें वो आ जाएं, प्लीज़ हमें आप अपने ग्रुप में ले लें, इस तरह से। मैंने कहा भैया आ जाओ। मैं तो मना नहीं करता था दूसरों, बट मेरी दूसरी भी फीमेल फ्रेंड्स थी, वो हमेशा मेरे साथ लॉयल थी, सपोर्टिव थी, मैं हमेशा उन्हें प्रेफरेंस देता था। बट कहीं वही वाली बात कि 5 लोगों का अगर ग्रुप बन जाए तो आप भी आ जाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगा, काम तो इन दी एंड करना मुझे ही है, ठीक है। तो वही, अब जब प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, मेहनत सारी मेरी हो गई, उनका सिर्फ नाम आ गया, उनको मार्क्स मिल गए, आप कौन मैं कौन, बात खत्म। ये होता है। So sad, वाकई ये होता है, हर जगह होता है, पढ़ाई हो कहीं पे भी, किसी में फायदा देखा बस ऐसे काम निकलवाओ, इससे अच्छी सी बातें करो और फिर पहचानो ही नहीं। लेकिन अब बात होती है रियल वंस की। प्यारे इंसान हमेशा आपको मिलते हैं, बट ये है कि आप उनकी कदर करनी चाहिए आपको, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आज तक कदर करके रखी है। मेरे दोस्त हैं, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स। अब क्या होता था कि वो मेरे पास आते थे, मतलब सुबह सवेरे आते थे 8 बजे के टाइम पे हॉस्टल में, मुझे जगाते थे कि यार हमें पढ़ाओ ये, और इतना सपोर्टिव थे मेरे हर अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ थे। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी थी कि आप उस वक्त तक फाइनेंशियली स्टेबल, अगर आपकी फैमिली स्टेबल है तब तक आप ठीक है। फैमिली मेरी कोई इतनी हाई फाई नहीं थी, मसले होते थे, बट दे सपोर्टेड मी ईच एंड एवरी टाइम। तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार भी मैं करता हूँ। अगर वो लोग सुन रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम लोगों का, चाहे वो मेल फ्रेंड हो चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो, दे सपोर्टेड मी, इतना सपोर्ट किया कि मैं डिस्क्राइब तक नहीं कर पा रहा हूँ उनको, ठीक है। और वो अभी मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने भी उनको ज़रूर किया होगा, बट आप अपनी बात अभी नहीं बता रहे। लेकिन वाकई इट्स ऑलवेज टू वे, और वाकई सच्चे दोस्त इस ज़माने में ढूंढना बहुत बड़ी बात है। तो आई एम ग्लैड कि यू गॉट द गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप। यस बिल्कुल। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त अभी तक है मेरे साथ, अच्छा, इतने लॉयल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ठीक है, तो मैं आज उनके पास ही जाऊँगा देखने के लिए। तो इस लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड सर्कल है, और रियल वंस वही होते हैं जो एंड तक आपको याद रखते हैं, तो एंड तक याद रखते हैं वो, और यही साथ हो नहीं हो लेकिन आप फिर भी साथ ही हो, भले यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो गई हो लेकिन अब भी आपके साथ हैं। ज़बरदस्त। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जर्नी थी जिसमें आप माशाल्लाह से टॉपर भी रहे और आपको अल्टीमेटली अच्छे फ्रेंड्स भी मिले। इसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, तो वो क्या, क्योंकि अभी आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्ट प्रैक्टिकल लाइफ का तो मतलब यूनिवर्सिटी से ही हो चुका था। अच्छा। लाइक मैं जब 5th सेमेस्टर था या 6th सेमेस्टर था, मैंने तब से 3rd ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। आई वाज अ कोडर, तो मैंने कहा यार क्यों ना इस स्किल्स को कैश किया जाए।
और मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर लिए थे, मतलब जो फाइनेंशियल मसले थे वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गए थे। कोविड के दौरान काफ़ी लोगों की जॉब्स जा रही थी और मैंने उस टाइम पे घर पे बैठ के लाखों रुपए कमाए थे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा पर्सनली क्योंकि इससे मोटिवेशन मिले लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कि आई हैव अर्नड इट, ठीक है। मतलब आपकी एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है हम अपने हालात को एक एक्सक्यूज और रीजन नहीं बना सकते, लाइक यू कैन डेफिनेटली स्टिल डू इट बाय व्हाटएवर ब्लेसिंग्स यू हैव। बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज़ में एक ऐड चीज़ करता जाऊँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इवन मतलब लोग अगर डिसेबल होते हैं तो वो भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। लिटरली ये है हमारी सोसाइटी के मसले हैं। तो मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार क्यों मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब एक्सक्यूज़ क्यों बना रहे हैं आप? एक्सक्यूज़ बनाना ही नहीं चाहिए आपको, ही नहीं, आपको मेहनत करनी चाहिए। भले ठीक है मेरे अगर लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे, बट आपको अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ आगे है, बहुत ज़्यादा है, तो आप उन पे वर्क करें, ना कि आप इस तरह की भीख मांगे या जो भी काम करें। बिल्कुल, और आपकी फैमिली आपके साथ है और आपके पास खुद इतने टैलेंट हैं तो आप उनसे कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात होती है, फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट कर दी थी, मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका था एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो फिर जैसी मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, उस ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही मुझे ऑफर आ गई नैनोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी से। अच्छा, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप अब हमारे पास करें, तो मैं वहाँ चला गया। अराउंड 3 to 3.5 months मैंने वहाँ इंटर्नशिप की। फिर उसके बाद मुझे एक और कंपनी से खुद ही ऑफर आ गई कि हम आपको प्रोबेशन पे नहीं रखेंगे, डायरेक्टली जॉब ऑफर कर रहे हैं। वेरी नाइस। और फिर मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बहुत सीखा, मैंने काफ़ी रगड़े भी खाए। रगड़े इन अ सेंस के रात जग के काम किया, बट वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट था। मैं उसमें निखर के आगे आ गया, निखर के इन अ सेंस के अच्छा प्रोग्रामर बन गया, मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और फिर उसके बाद अगेन 13 months बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, टेक्नोलॉजी प्लेक्स, जिसमें मैं अभी भी हूँ। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 14 months है, ये मेरा 15th month है। तो यही बोलूँगा, जो यूनिवर्सिटी के बाद की लाइफ थी काफ़ी हेक्टिक रही, बट चीज़ें सेट होना स्टार्ट हो रही हैं, सेटल डाउन होने की तरफ जा रही है। आपकी एग्जाम्पल देख के वो एक याद आ रही है मुझे कोटेशन के, डोंट स्पीक फॉर योर सेल्फ, लेट द सक्सेस स्पीक फॉर यू। तो वाकई बिल्कुल सही बात है, आपकी सक्सेस ही आपकी आवाज़ है कि आप माशाल्लाह से आपने दिखा दिया दुनिया को कि भाई अगर टैलेंट हम अपने सही वे में यूज़ करें, सही डायरेक्शन में सोचें, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, बैक स्टेज पे आप मुझे बता रहे थे कि आप व्लॉगिंग भी करते हैं, तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। अब व्लॉगिंग की भी एक कहानी है। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से कहूँगा, मैं फूडी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ में बन गया था, क्योंकि अम्मी के हाथ का खाना मिलता नहीं था, तो हम बाहर का खाना खाते थे, फास्ट फूड, बर्गर्स वगैरह, मतलब बहुत मैं खाना खा रहा होता था बाहर का। तो अब ये हुआ, जैसी लाइफ चलती गई आगे, मेरा दिल तो था हमेशा से कि एक मोबाइल हो, अच्छा कैमरा हो, ताकि मैं ये चीज़ दिखाऊं लोगों को कि मेरी लाइफ किस तरह से गुजर रही है। बट यूनिवर्सिटी में तो उतना टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट क्या हुआ कि ये लास्ट मई की बात है, अब मेरे पास मोबाइल भी अच्छा है, कैमरा वगैरह सब अच्छा जा रहा है। मैंने कहा अब क्यों ना लोगों को दिखाया जाए, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों को दिखाया जाए अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हाउ आई स्पेंड माई डेज, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ सही, ताकि वो भी मोटिवेट हो। बिल्कुल, मैंने सोचा, फिर मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, ठीक है। मैं लास्ट ईयर भी दुबई गया था, अभी भी दुबई गया था, इसकी भी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो ट्रैवलिंग का भी शौक है, खाने का भी शौक है, और लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग भी करने का शौक है। तो मैंने कहा 3 कैटेगरीज को मैं हिट करता हूँ। मैं गया इस्लामाबाद ट्रिप पे, मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ के, मैंने वहाँ से अपनी व्लॉगिंग का जर्नी का स्टार्ट लिया और व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए। और लिटरली बताऊँ, ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा मेरे बात करने का अंदाज़। जैसे आपने भी मुझे कहा कि आपकी बात करने का भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। तो लोगों को वही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा, और लोग लिटरली देखते भी हैं मेरे व्लॉग्स। और फिर ये हुआ कि मुझे जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगा, तो मैंने कहा मैं फूड को भी टारगेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कट करूँगी। आपने कहा कि लोग देखते भी हैं आपकी व्लॉग, तो हम सब भी देखना चाहेंगे। आप हमें बता दें, आपका यूट्यूब आपके नेम से है? जी, यूट्यूब मेरे अपनी नेम से, सुल्तान, और सुल्तान शेख के नाम से, शेख में SHYK, तो ये है। और इंस्टाग्राम भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी। ज़बरदस्त। ओके, नाउ कंटिन्यू।
तो खैर आगे चलते हैं। फिर फूड को भी मैंने टारगेट किया, ट्रैवलिंग भी मैं करके आ चुका था। तो अब ऐसा हुआ, फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार अब कोई आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहाँ का व्लॉग होना चाहिए। फिर मैं दुबई गया जस्ट फॉर दिस कॉज। मैं व्लॉगिंग के लिए दुबई गया 5 days आई गेस। फिर मैंने एंड दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी मैंने व्लॉग्स बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी काफ़ी बहुत प्यारा रिस्पांस भी आया। फिर ये हुआ कि जिस तरह से लोगों को पता चलने लगा। अच्छा एक और बात, मैं एक व्लॉग शूट कर रहा था, फूड व्लॉग था वो। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था वहाँ पे, एक लड़का आया मेरे पास, आप व्लॉगर हैं? मैंने कहा जी। बोल रहे हैं कि अच्छा आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? उस वक्त थे मेरा कोई 250 या 220 कोई सब्सक्राइबर्स थे। मैंने कहा मैंने पिछले मंथ ही स्टार्ट किया। बोल रहे अच्छा, बोल रहे मेरे उन्होंने एक तरह से अपने दोस्त के लिए बोला कि इसकी भी आप अगर प्रमोशन करें या इसका भी आप रिव्यू करें। मैंने कहा ज़रूर, मैं रिव्यू करूँगा। तो मेरे पास वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई कि किसी का मैंने जाके रिव्यू किया, और ये कि प्रमोशनल थी, प्रमोशन मैंने किसी की रेस्टोरेंट की। और ये भी एक ऑनर की बात है, कोई आपको खुद से कह रहा है, कोई खुद से कह रहा है, और वो मतलब एक तरह से ये मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से भी। तो काफ़ी खुशी भी हुई। और फिर इस तरह से ही मैं फूड ब्लॉग्स भी बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैवल ब्लॉग भी और लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी। और काफ़ी मुझे भी इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भी आया था कि आप प्लीज़ डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले ब्लॉग्स बनाएं। हम आपको देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक किस तरह से लाइफ गुजारता है। तो काफ़ी लोग बोलते भी हैं। नहीं ज़बरदस्त वाकई। तो आपकी लाइफ स्टोरी सुन के मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और मुझे यकीन है नाजरीन आप भी ज़रूर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। तो जाने से पहले मैं हर गेस्ट से कहती हूँ कि आप पीस ऑफ एडवाइस दे दें हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ, एडवाइस देखें, ये आप सबके लिए बात कुछ इस तरह की है कि ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स आती हैं, बट यू हैव टू डील विद दैट। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बैक ऑफ कर जाऊंगा, नहीं, आपको डील करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर मैं इन सारे इश्यूज से, सारे हार्डशिप से निकला तो आप भी निकल सकते हैं। और मैं यही मतलब मोटिवेशन या इंस्पायरिंग इसी वजह से इस इंस्पायर्ड लोगों को करना चाहूँगा। यही रीज़न है कि यार मैं जब कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो एक नॉर्मल बंदा हो या स्पेशल भी। और मैं अपने आप को स्पेशल नहीं किया था कभी, क्योंकि मैंने वो सब किया है जो हर कोई करता है, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव है कि यार मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। और मेरा यही इस पॉडकास्ट में आने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि अगर लोगों तक मेरी ये बात पहुंच रही है कि मैं हाउ आई स्पेंड दीज ईयर्स फ्रॉम दिस ट्रॉमा, तो यार हर कोई गुजार सकता है ऐसे। और मुश्किलात तो आएंगी, बिल्कुल मुश्किलात आएंगी, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। और मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरी इन बातों से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा होता है, या वो इंस्पायर हो जाता है, या वो मोटिवेशन उसको आती है, उसकी ज़िंदगी में अगर चेंज हो जाती है, तो मैं समझूंगा मैंने इस पॉडकास्ट में आके उस चीज़ को कैश कर लिया। और लिटरली अब मेरी ज़िंदगी का यही रूल है, और ज़िंदगी का गोल भी यही है कि मैं लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करूँ, या लोगों को मोटिवेट करूँ कि यार यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस थॉट्स, लिटरली ज़बरदस्त। तो यही अब गोल है। नहीं बिल्कुल, और अल्लाह आपको कामयाबी दे। आप अभी से ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं सबको अपनी बातों से, अपने टैलेंट से। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको आगे का रास्ता भी आपके लिए आसान करे, आपको हिम्मत दे और आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज़ अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। थैंक यू। ख़वातीन और हजरात, जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी। लाइफ इज़ अ गिफ्ट वर्थ लिविंग, हाउ यू डिसाइड टू लिव इट इज़ योर गिफ्ट टू योर सेल्फ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर बने, फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। जल्द मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।